बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे कमेंट्स में एक क्वेश्चन किया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ प्लास्टर मटेरियल। तो इसमें जो हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्लास्टर के प्लास्टर में हम मटेरियल को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक रूम है जिसकी दीवार का साइज 10 फीट बाय 10 फीट है और इसकी जो हाइट है मींस के लेंथ इसकी 10 फीट है और हाइट भी इसकी 10 फीट है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है। ये आ गया हमारे पास 100 SFT। इसमें जो भी जो थिकनेस ऑफ प्लास्टर है वो है हमारे पास हाफ इंच। हाफ इंच को हम अभी 13 mm भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे 0.04 इंच हमारे पास ये थिकनेस आ जाएगी। ओके, कि ये 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय 0.04, ये हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाएगी 4 CFT। 4 CFT हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेंथ और हाइट लेनी है। नंबर 2 थिकनेस ऑफ प्लास्टर आ गई हमारे पास कि थिकनेस हमें चाहिए कितनी। नंबर 3 आ गई हमारे पास इसकी रेशो। रेशो में हम अगर तो हम इंटरनल प्लास्टर कर रहे हैं 1:6 की रेशो होगी। अगर हम एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हैं उसमें हम 1:4 की रेशो यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। तो अभी फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे 1:4 की रेशो ले लेते हैं। 1:4 रेशो है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये क्वांटिटी आई है 0.04 CFT आ गई है। अभी 4 CFT हमारे पास आया है वेट मटेरियल में, जो कि हमारा जो प्लास्टर है वो हो चुका है। इसको हमने ड्राई मटेरियल में लेने के लिए कि हमने इसकी क्वांटिटीज को फाइनलाइज करने के लिए 4 CFT मल्टीप्लाई बाय 1.27। 1.27 ये कांस्टेंट है वेट मटेरियल को वेट टू ड्राई वेट टू ड्राई में शिफ्ट करने के लिए। अभी 4 को जब हम 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाता है हमारे पास 5.08। ये हमारे पास 5.08 CFT। इसका हमें अभी मटेरियल रिक्वायर्ड है। अभी 1:4 की रेशो है। यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/5 सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए 1/5 रेशो ऑफ सीमेंट और सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 5.08। ठीक है, इसी तरह हम अभी सैंड पे आ जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5.08। अभी जो इसकी क्वांटिटीज हैं, अभी जो इसकी हम क्वांटिटीज निकालेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5.08, ये आ गई हमारे पास 1.016 CFT। अब इसको हमने सीमेंट बैग में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.25, जो कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 1.25, ये आ गया 0.81 बैग। ये हमारी सीमेंट की कैलकुलेशन निकल आई है इस 1:4 की रेशो के हिसाब से। और इसी तरह सेम सैंड है। सैंड को हम 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5.08, ये हमारे पास आ गया 4.064 CFT हमें सैंड रिक्वायर्ड होगी प्लास्टरिंग के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम ये सारी चीजें डिटेल से मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्लास्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ एंड हाइट 100 स्क्वायर फीट, थिकनेस ऑफ
प्लास्टर हाफ इंच 13 mm 0.04 इंच। रेशो हमने उसके यूज करनी है नंबर 3। रेशो कितनी रेशो है, 1:4 है 1:6 है। यहाँ पे हमने रिकमेंड की 1:4 रेशो हमने क्लियर की। उसके बाद 100 स्क्वायर फीट ये जो एरिया था उसको हमने थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 CFT बन गया। 4 CFT के बाद हमने इसको वेट मटेरियल को ड्राई में शिफ्ट करने के लिए 1.27 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 5.08 CFT आया। 5.05 CFT सम ऑफ रेशो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5.08, ये इसका जो आ गया वॉल्यूम CFT में आया सीमेंट 1.016 CFT। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे 1.25 से, जो कि सीमेंट का जो एक बैग का वॉल्यूम है वो है 1.25। उससे हमने जब इसको डिवाइड किया 0.81 बैग हमारी जो कैलकुलेशन में आया कि इस 10x10 के बैच के लिए हमें 0.81 बैग रिक्वायर्ड है इस पोर्शन को प्लास्टर करने के लिए। उसके बाद इसी तरह रेशो ऑफ सैंड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास आ गया 4.064 CFT। ये हमें सैंड रिक्वायर्ड है प्लास्टर के लिए। तो इसी तरह की कैलकुलेशंस के लिए ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। किसी भी दीवार को कैलकुलेट करने के लिए इसमें डिडक्शंस होती हैं। वो डिडक्शंस आपने पूरी दीवार में से, फॉर एग्जांपल अगर इस दीवार में एक डोर आ रहा है तो उसको आपने डिडक्ट भी करना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।